नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द 80 न्यूज। देखिए, लोकसभा के चुनाव में बिहार में 40 में से 5 लोकसभा सीटें एनडीए के हाथों से निकल गई। इसके कारण सबसे बड़ा अगर समीक्षा को देखा जाए तो पवन सिंह रहे, क्योंकि पवन सिंह के नाम पर राजपूत वोट बैंक बीजेपी से कट गई और बीजेपी को 5 जगहों पर हार देखना पड़ा, जिसके कारण समीक्षा बैठक हुआ और समीक्षा बैठक में ये सब कुछ निकलकर सामने आया। फिर तय किया गया कि बिहार में जो राजपूत नाराज हुए हैं, राजपूतों को मनाया कैसे जाए, क्योंकि उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में और वहां पर भी बिहार से कोई राजपूत चेहरा नहीं गया और उसको लेकर एक बार फिर से बिहार में राजपूतों की नाराजगी का बयान आने लगा। तो अब इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी हो गया एनडीए के लिए कि आखिर राजपूत को मनाया कैसे जाए। तो अपने राजपूत वोट बैंक को संभालने के लिए बीजेपी सबसे पहले तो राधा मोहन सिंह के नाम को लेकर चर्चा किया गया कि शायद लोकसभा के स्पीकर राधा मोहन सिंह को बनाया जा सकता है, क्योंकि राधा मोहन सिंह पहले भी लोकसभा के उपसभापति के तौर पर अपना कार्यकाल संभाल चुके हैं 3 सालों का। उनके पास तजुर्बा भी है और बीजेपी के कई बड़े पदों को वो संभाल भी चुके हैं। तो खबर थी कि राधा मोहन सिंह को लोकसभा के स्पीकर के तौर पर बुलाया जा सकता है, लेकिन इन सब से इतर ये सारे जो समीकरण थे वो फेल हुए। अब ये तय किया गया कि बिहार के अंदर ही जो विधान परिषद का अध्यक्ष पद है, विधान परिषद के अध्यक्ष पद को किसी राजपूत को दे दिया जाए, तब हो सकता है कि राजपूत इससे खुश हो। इसी को लेकर अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने का पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। हालांकि बिहार के राजपूत कई सारे बातों को लेकर नाराज हैं, जैसे बिहार से किसी भी सांसद को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, जबकि बिहार से कई राजपूत सांसद चुने गए हैं। इसके साथ ही लोकसभा के अंदर भी राजपूतों को वो बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिली, लोकसभा के मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं मिली। और उसके बाद जो चुनाव था, चुनाव में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया राजपूत वोटर्स को, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। इसके साथ ही पवन सिंह एक बड़ा फैक्टर रहे, जो कि राजपूत असंतोष थे, राजपूत वोट बैंक असंतोष से गुजर रहा था। इसी में पवन सिंह की एंट्री होती है और पवन सिंह की एंट्री के बाद से सारे राजपूत पवन सिंह के नाम पर गोलबंद होते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से पवन सिंह सिरदर्द बनने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो एक नई पार्टी बना रहे हैं, ऐसी खबर है, जिसका नाम सर्व समाज पार्टी होना है। हालांकि इस बात का पुष्टिकरण नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि सर्व समाज पार्टी के नाम से पवन सिंह एक पार्टी बना रहे हैं। तो वैसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या होती है, एक बार फिर से बिहार में राजपूत वोट बैंक शिफ्ट हो जाता बीजेपी से और भारी संख्या में, चूंकि लोकसभा में 40 सीट थे तो उसमें से 40 में से 5 सीटों पर बीजेपी को हारना पड़ गया। तो विधानसभा में उन्हीं 5 लोकसभा सीटों में तकरीबन 30 विधानसभा सीट हैं जो नुकसान पहुंचा सकते थे बीजेपी को। तो बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसी को लेकर बीजेपी ने अवधेश नारायण सिंह का नाम आगे किया है और अवधेश नारायण सिंह के नाम पर राजपूतों को मनाने का प्रयास किया है। हालांकि नीरज कुमार बबलू भी राजपूतों को मंत्रिमंडल नहीं मिलने के कारण थोड़े नाराज चल रहे थे। अब देखने वाली बात है कि आगे इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ होता है। क्या विधान परिषद के स्पीकर पद से राजपूत खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजपूतों में एक ये भी खबर चल रही है कि विधान परिषद अध्यक्ष के तौर पर 1 साल के लिए राजपूतों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या इस लॉलीपॉप से राजपूत खुश होते हैं या फिर बीजेपी को अपना धोखेबाज दुश्मन मानकर एक बार फिर से बीजेपी का बेड़ा गर्क करने में राजपूत वोट बैंक अपना अहम किरदार निभाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त यही बड़ी खबर है कि बीजेपी से राजपूत नाराज हैं बिहार के, और बिहार के राजपूतों को मनाने के लिए ही विधान परिषद के पद पर एक राजपूत अवधेश नारायण सिंह को बैठाया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।